इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धिमत्ता। तो सबसे पहले समझे कि इंटेलिजेंस क्या है और इसका झगड़ा जो इतना लंबा इतिहास हमारा है, वो झगड़ा कहां से कैसे कैसे यहां तक पहुंचा है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि इंटेलिजेंस क्या है और ये सारी चिंतन परंपरा क्यों पैदा हुई, क्यों इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर ये सोचें तो ये समझे कि जो मनुष्य का इतिहास है पूरा का पूरा, अगर आप उस इतिहास को गौर से देखेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल से पिछले 10,000 साल का इतिहास ही मनुष्य का स्पष्ट रूप से दिखने समझ में आने वाला इतिहास है। अब थोड़ा सा सिंधु घाटी से और पीछे चले जाएंगे, अगर उसके पीछे कहाँ कुछ लिखित साक्ष्य वगैरह चीजें मिलती हैं, तो मोटा मोटा इतिहास कितना 5-6 हजार साल, और थोड़ा सा मोर बैकग्राउंड माने तो 4,000 मान लीजिए 10,000 साल हो जाएगा। कितना लंबा इतिहास है। उसके पहले का जो संघर्ष है उसको बोलते हैं सारी की सारी स्पीशीज का संघर्ष। एक ऐसा समय जब मनुष्य मनुष्य जैसा बन चुका था, होमो सेपियंस सेपियंस बन चुका था, और थोड़ा और पीछे जाएं तो होमो सेपियंस सेपियंस के बनने से पहले का जो थोड़ा सा इतिहास है, जो होमो सेपियंस है, निएंडरथल है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, वो जो सारा एक चेन चली आ रही है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया में आज का मनुष्य वैसा बना जैसा आज दिखता है, जैसा हम लोग दिखते हैं। और इस लंबी प्रक्रिया के संघर्ष को अगर आप ठीक से समझेंगे तो एक बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि जो मानव था, मानव सबसे मजबूत नहीं था, सबसे शक्तिशाली नहीं था। मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली कई प्रकार के जीव जंतु हैं इस दुनिया में, और उनकी गणना करना मुश्किल है, इतने जीव जंतु हैं। और कुछ नहीं, हाथी तो है ही, भालू है, शेर है, चीता है, तेंदुआ है, डायनासोर एक जमाने में था, बहुत धौंस में था, मिट्टी में मिल गया। तो ऐसा हो सकता है ऐसे बहुत सारी स्पीशीज होंगी, जो सारी स्पीशीज हमसे बेहतर है। गेंडा है, मगरमच्छ है, इन सबके साथ अगर किसी मनुष्य की मुठभेड़ हो जाए तो मनुष्य पहले मुठभेड़ करेगा, फिर मुंह भेड़ हो जाता है, उसके मुंह में चला जाता है भेड़ बनकर, उसके बाद वो खा जाता है उसको, कौन पूछता है। इसके बावजूद इन स्पीशीज के सारे संघर्ष में जीता मानव ही। वो डायनासोर से भी जीत गया, शेर, चीता, भालू, इन सबसे भी जीत गया, और जितने बड़े बड़े स्पीशीज थे उन सबसे वो ज्यादा सफल रहा। और इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे एक बात रियलाइज हो गई कि दुनिया में जीतने के लिए फिजिकल पावर नहीं चाहिए। अगर फिजिकल पावर सही होता तो दिल्ली का सीएम किसी दंगल से निकलता, भारत का पीएम किसी अखाड़े में से आता। अखाड़े वाले काले कपड़े पहन के आगे पीछे सलाम ठोक रहे हैं, और जो व्यक्ति फिजिकली एकदम साधारण सी बिल्ट का है वो सीएम पीएम बन के घूम रहा है। इसका मतलब है कि फिजिकल बिल्ट या फिजिकल पावर पैरामीटर नहीं है कि कौन कितना आगे बढ़ेगा। मनुष्य के इतिहास में क्या हुआ कि जब मनुष्य 4 पैर से 2 पैर पे आया और धीरे धीरे जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, होते होते उसका दिमाग थोड़ा बड़ा होने लगा, और इवोल्यूशन के प्रोसेस में उसका मस्तिष्क न केवल बड़ा हुआ बल्कि वो जटिल भी हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। और इस जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स और बृहत मस्तिष्क ने मनुष्य को सोचने समझने की ऐसी क्षमताएं दे दी जो क्षमताएं बाकी स्पीशीज के पास या तो है नहीं, और अगर हैं तो बहुत सीमित मात्रा में है। और जब बहुत सीमित मात्रा के समझदार प्राणी से आपको झगड़ा करना होगा तो आपके लिए जीतना बहुत आसान है, क्योंकि उसको आप आराम से गधा बना सकते हैं। और अगर वो है ही गधा, मान लीजिए गधा ही स्पीशीज है, तब तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, कोई और है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य सारी स्पीशीज पे हावी हो गया। हाथी हीरो बन रहा था, कुचल दूंगा, मनुष्य ने क्या किया, गड्ढा कर दिया बड़ा सा, और गड्ढे के ऊपर घास भर दी, और गड्ढे के उधर खड़ा हो गया, बोला आओ ना आओ ना आओ गजरा जाओ, और हाथी पागलों की तरह ऐसे घूमता घूमता आ रहा है और गड्ढे में घुस गया। उसके बाद 4 दिन उसको भूखा रखा, और जब हाथी तड़प गया फिर उसको रस्सी से बांधा, ट्रक में लादा, दांत निकाले, उसके खिलौने बनाए, और उसके बाद हाथी को सर्कस में लगा दिया। उसके बाद से हाथी सर्कस में सूंड उठा के सबको दिखाता है, क्योंकि हाथी बेचारा दिमाग से पैदल था और आदमी के पास दिमाग है। शेर चीता हीरो बनते हैं, मनुष्य जीपीएस का चिप लगाया था उसके ऊपर। तो टाइगर सोचता है कोई मुझे देख ना पाए, टूरिस्ट आते हैं अभयारण्य में मुझे देख ना पाए, उसे क्या पता चिप लगा रखी है, कहीं भी जाता छुपता है तब भी चिप से पता लगता है कहाँ छुपा हुआ है, गाड़ी वहीं पहुंच जाती है इसके अंदर छिपा हुआ, देखो देखो देखो। वो समझ नहीं पा रहा कि कैसे मैनेज करूं, क्योंकि उस बेचारे के पास उतना दिमाग नहीं है जितना दिमाग मनुष्य के पास है। तो धीरे धीरे मनुष्य को समझ में आ गया कि हम जो बाकी स्पीशीज से आगे बढ़े उसकी असली क्षमता, देखिए जीवन में असली एक चुनौती क्या है कि हर मनुष्य चाहता है कि सफल हो। आप सबके पेरेंट्स चाहते हैं ना कि आप सफल हो, आप भी चाहते हैं कि आप सफल हो। असली चुनौती यह है कि कोई व्यक्ति सफल कैसे होगा, और इसकी संघर्ष यात्रा इतनी पुरानी है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहता है कि उसके अंदर वो चीज पैदा कर दे कि वो सफल हो जाए। इसलिए यह खोज भी उतनी ही पुरानी है समझने की कि आखिर व्यक्ति सफल किस चीज से होता है। कुछ लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस से होता है, आजकल कुछ लोग जैसे डेनियल गोलमैन ने कहना शुरू कर दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस से होता है। कुछ कहते हैं ना, सब बेकार की बातें हैं, परसिस्टेंस कोशेंट से होता है, पीक्यू से होता है। कुछ तो और आजकल 30 मार खाए करेंगे ना, स्पिरिचुअल कोशेंट से होता है, एसक्यू से होता है। और सारा झगड़ा इस बात का है कि आखिर कौन सी वो चीज है जो चीज किसी व्यक्ति को बाकी व्यक्तियों से और मानव सभ्यता को बाकी स्पीशीज की तुलना में ज्यादा सफल बनाती है। यह है मूल झगड़ा, आप समझ पा रहे हैं। और इस झगड़े में धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि मनुष्य के जीतने की वजह क्योंकि फिजिकल पावर नहीं है, तो मनुष्य के पास वो क्या चीज है जिससे वो सबसे आगे निकल जाता है। और इसी प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर क्या है, वही चीज है इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता। इसलिए अरस्तु जैसे लोगों ने बहुत खुल के ये बात कही है। वो कहते हैं कि मनुष्य एक रैशनल एनिमल है, मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है।
मनुष्य कैसा प्राणी है, अलग अलग कहानियां हैं। सोशियोलॉजी के लोग बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। आपने बचपन में सुना होगा ना, मैन इज अ सोशल एनिमल। है तो एनिमल ही, लेकिन सोशल एनिमल है। ठीक है। फिलोसफी में अरस्तु जैसे लोग कहते हैं कि मैन इज अ रैशनल एनिमल। और इसलिए अलग अलग विषय के लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। सच बात यह है कि मैन न तो केवल सोशल है, न केवल रैशनल है, और न ही पूरी सृष्टि में केवल हम सोशल हैं, न ही केवल हम रैशनल हैं। एक समय के मूर्ख मानते थे कि मनुष्य के अलावा कोई सामाजिक नहीं है। बाद के समझदारों ने साबित किया कि मनुष्य जितना सामाजिक है, लगभग उसके आसपास की सामाजिकता मधुमक्खियों में भी है, चींटियों में भी है, और भी कई स्पीशीज में है। तो ये दावा खत्म हो गया कि मनुष्य अकेला सामाजिक प्राणी है। ये बात खत्म हो गई। तब एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने कहा कि सामाजिक तो बाकी स्पीशीज में है, लेकिन कल्चरल एनिमल केवल मनुष्य है। मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। इस पर फिर भी लोगों ने कहा हाँ, ये बात फिर भी ठीक लग रही है, क्योंकि सामाजिकता बहुत बेसिक बात है जो कई स्पीशीज में होती है। सांस्कृतिक एलिमेंट थोड़ी सी जटिल बात है जो शायद केवल मनुष्य में है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य तार्किक प्राणी है, तार्किकता पशुओं में नहीं होती है। ये बात वेस्टर्न फिलोसफी में इतने लोग कह चुके हैं। इकोनॉमिक्स के लोग भी मानते हैं कि मनुष्य बेसिकली रैशनल एनिमल है, और अमाउंट ऑफ रैशनैलिटी से ही पता लगता है कि अमाउंट ऑफ ह्यूमैनिटी कितना ज्यादा है। जो मनुष्य जितना तार्किक है वो उतना ही ज्यादा मनुष्य है, बाकी मनुष्य की तुलना में उतना ही बेहतर है। लेकिन ईमानदारी की बात है कि तार्किकता केवल मनुष्य के पास है, ऐसा नहीं। सबसे कम तार्किक मनुष्य और सबसे ज्यादा तार्किक बंदर, चिंपैंजी या कुत्ता, इसकी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा तार्किक चिंपैंजी सबसे कम तार्किक मनुष्य से काफी आगे है। हल्का फुल्का आगे नहीं है, काफी आगे है। और ऐसी कुछ केसेस कुछ दिन पहले हुए हैं, रिसर्च हुई है कि कुछ एनिमल्स ने लगभग चौथी, पांचवी, छठी क्लास के बच्चे मैथ्स या रीजनिंग में जिस लेवल के सवाल सोल्व करते हैं, उस लेवल के सवाल सोल्व किए। मैथ्स के नहीं सोल्व किए, उस डिफिकल्टी लेवल की लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दिया। और तब ये मानना पड़ा कि अगर इनके पास लैंग्वेज होती तो शायद ये मैथ्स भी उतना अच्छा पढ़ रहे होते। और कोई एनिमल से बंदर है। तो एक मोटी मोटी बात कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेके चलनी है। मनुष्य तार्किक होता है, बाकी तार्किक नहीं होते, बकवास बात है। मनुष्य ज्यादा तार्किक होता है, बाकी प्राणी कम तार्किक होते हैं। मनुष्य ज्यादा सामाजिक होता है, बाकी प्राणी कम सामाजिक होते हैं। हम तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेके चलेंगे। कॉन्टिन्यूम अप्रोच से गलतियां कम होती हैं, हम मिसलेड नहीं होते हैं, चीजें हमारे पास ठीक निष्कर्ष रूप में आती हैं। मोटी मोटी बात यह है कि मनुष्य की वो क्षमता जिसने मनुष्य को बाकी स्पीशीज से आगे किया, वो रैशनैलिटी है। और उस रैशनैलिटी को ही जब अध्ययन करना शुरू किया गया तो एक कंसेप्ट के रूप में फॉर्म किया गया, कंसेप्चुअलाइज किया गया। उस कंसेप्ट का नाम है इंटेलिजेंस।